हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आए और आप इंजॉय करें। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर से करना, एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जब ईबो जान की पेंटिंग बना रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा उस पेंटिंग में मसरूफ़ था, लेकिन तभी उसके रूम के बाहर नॉक होने की आवाज़ आती है और ईबो अपने ख्वाबों से बाहर आता है। इतने सालों में कभी भी किसी को उसके रूम में आने की परमिशन नहीं थी, तो सारे लोगों को जब भी उससे कोई वर्क होता था तो वो बाहर से ही नॉक करते थे। वो जो बाहर जाता है और अपने रूम का डोर ओपन करता है तो उसके ब्रदर से चैन खड़े हुए थे, और उन्हें ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि उनका भाई फिर से उस पर्सन की पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है जिसे ना उन्होंने कभी देखा है ना उसका नाम जानते हैं। सिचैन जो बोलते हैं, वो 3 साल गुजर चुके हैं। तुमने कहा ना कि वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो छोड़ दो उसे, मूव ऑन कर जाओ, किसी और को पसंद कर लो। गगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सच में उसे बहुत पसंद करता हूँ और आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक दिन उसे ढूंढ लूँगा। ईबो, तुम्हारा ये पागलपना सच में किसी दिन हम सबको पागल कर देगा। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। गगा, मैं ठीक हूँ ना, तुम ठीक हो? खुद को देखो, तुम्हारी क्या हालत है। हर नाइट तुम पेंट करते हो उसे। तुम तुम मुझे उसे दिखाते क्यों नहीं? नहीं गगा, आप कहीं उसे पसंद कर लेंगे तो। और वैसे भी वो इतना ब्यूटीफुल है ना कि उसे सामने से देखने में जो मज़ा है वो पेंटिंग में नहीं। मैं उसकी सुंदरता का ना 1% भी पेंटिंग में नहीं उतार सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उससे सामने मिलें। हाँ ठीक है, तुम रहने भी दो। वैसे तुम्हारे लिए ये लेटर आया है, क्या है इस लेटर में? तुमने पुलिस के लिए फॉर्म भरा था ना, तुम्हारा जॉइनिंग लेटर है। ये वो जैसे ही इसे सुनता है तो वो एक्साइटमेंट में बहुत हैप्पी हो गया था और वो अपने गगा को हक करके झूमने लगता है। सचैन भी खुश हो गए थे अपने भाई को ऐसे देख के। सचैन जो ईवो की बैक पे अपने हैंड को थपथपाते हुए बोलते हैं, वेल डन माय लिटिल ब्रदर, तुमने काफ़ी अच्छा किया है। तुम्हें 2 दिन बाद ही ज्वाइन करना है। सच में गगा, आई एम सो एक्साइटेड। मैं उसे बता कर आता हूँ। ये कहकर ईवो वापस अपने रूम में चला जाता है। सचैन जो एक बार फिर शांत हो गए थे और वो नीचे आ जाते हैं। वो अपने अंकल से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि ईवो का जॉइनिंग लेटर आया है। लन कुरैन भी बहुत हैप्पी हो गए थे। दूसरी तरफ ईवो जान की पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ था। वो उसे लेटर दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया और अब मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और मुझे तुम तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। वो बहुत खुश था। 2 दिन कैसे बीत गए किसी को पता नहीं चला। वो जिसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया था और वो अपनी जॉब को काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी के साथ करता था। क्रिमिनल उसका नाम सुनते ही डरने लगते थे। उसने कई सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया था जिन्हें बाकी पुलिस के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल था। टाइम के साथ ईबो जो अपने अपार्टमेंट में फेमस हो चुका था, सारे पुलिस अफसर जो उसकी रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ तक भी सीनियर भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसकी ज़िंदा दिली को मानते थे और उसके हुनर को पहचानते थे। इसी तरीके से 5 साल कब बीत गए किसी को कुछ पता नहीं चला। एक शाम ईबो जो अपना वर्क कर रहा था, तभी उसे एक लेटर आता है कि उसे असेंबली में जाकर ज्वाइन करना होगा। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो ईबो अपने घर से रात के 10 बजे ही निकल गया। सिचैन जो वरीड रहते थे अपने भाई के लिए, क्योंकि ना वो दिन देखता था रात और हर वक्त क्रिमिनल से घिरा रहता था, तो सिचैन को अपने भाई की ऑफ कोर्स फिक्र होगी ही।
अब हम देखते हैं 11 बजे के लमसम ईवो जो असेंबली पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सारे सीनियर जो काफ़ी सीरियस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। ईवो जो वहाँ जाता है और उन सबको ग्रीट करता है। वो सब ईवो को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि अब उन्हें बस एक ईवो से ही उम्मीद है। ईवो जो पूछता है आखिर क्या हुआ, तभी एक सीनियर इंस्पेक्टर बोलता है कि एक मोस्ट इन्वांटेड क्रिमिनल साउजान फरार है। वैसे कोई नहीं जानता कि वो क्रिमिनल है, पर हम जानते हैं वो इस तरीके से इलीगल वर्क करता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। पूरी कंट्री उसे एक बिजनेसमैन और एक कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह जानते हैं, लेकिन हकीकत वो ऐसा कोई काम नहीं जो इलीगल है जो करता ना हो, और आज तक हम उसे नहीं पकड़ पाए और इस चीज़ की ड्यूटी आपको मिली है। ईवो जो थोड़ा शॉक था साउजान सुन के, लेकिन वो श्योर नहीं था कि उसके माइंड में जिस साउजान की इमेज बनी है ये वही होगा। ईवो जो बोलता है क्या आप मुझे उस पर्सन की फ़ाइल दे सकते हैं। एक सीनियर इंस्पेक्टर ईवो के हाथ में उस फाइल को देखता है तो ईवो जब उस फाइल को ओपन करता है और उस फाइल पे जिस पर्सन का फ़ोटो था उसे देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे इतने सालों का इंतज़ार, इतने सालों का प्यार उसका सब बेकार चला गया। वो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जिसके हाथ से फाइल ज़मीन पे गिर जाती है, वहाँ पे बैठा हुआ हर पर्सन ईवो को ऐसे देखता है तो वो भी सरप्राइज थे। आज तक ईवो कभी इस तरह से नहीं हुआ। ईवो जो किसी तरीके से संभालता है खुद को और सबको सॉरी बोल के उस फाइल को उठाकर बोलता है क्या मुझे इस पर्सन की डिटेल्स दे सकते हैं। ईवो अभी ये फ़िलहाल में अब्रॉड में है और ये वहाँ पर एक बिजनेसमैन बन के रह रहा है। सारे लोग केवल इसे एक बिजनेसमैन की तौर पे ही जानते हैं। हमें इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता कि ये कब और क्या करता है। हम चाहते हैं कि तुम किसी तरीके से इसके सारे इलीगल वर्क्स की फ़ाइल निकालो और हम तक लेकर आओ, ताकि जो कुछ भी इलीगल वर्क चल रहा है हम उसे रोक सकें। ईवो जो कंफ्यूज था वो अपने प्यार को चुने या फ़र्ज़ को, वो किसी तरीके से खुद के दिल को संभालता है और बोलता है ओके सर, तो आप मुझे बताएंगे मुझे कब निकलना होगा। ईवो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स बनाया जाए, तो तुम्हें मॉर्निंग में ही निकलना होगा। ओके सर, तो मुझे अभी आकर यहाँ से प्लानिंग करनी होगी। ठीक है ईवो, तुम जाओ, अगर तुम्हें किसी तरीके की ज़रूरत है तो तुम मुझे बुला सकते हो। एंड उसके बाद ईवो जो असेंबली से बाहर आता है, लेकिन उसे देख के ऐसा लगता है जैसे उसकी लाइफ उजड़ चुकी है। वो बस साइलेंट था और सड़कों पे यूं ही चले जा रहा था। वो ये भी भूल चुका था कि वो अपनी बाइक लेकर आया है और वो बस पैदल उस फाइल को अपने हाथ में पकड़े अपने घर की तरफ जाता है। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और ईवो जो भीगते हुए ही अपने घर पहुंचता है, तो उसके ब्रदर जो बाहर ही वेट कर रहे थे, लेकिन जब ईवो को वो ऐसे देखते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो गए थे। वो ईवो को अंदर लेकर आते हैं और उसे डांटते हैं भीगने के लिए। ईवो जिससे अपनी हालत और बर्दाश्त नहीं होती और वो टाइटली अपने ब्रदर को हक कर लेता है और बोलता है गगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। एक तरफ मेरी फीलिंग्स हैं तो एक तरफ मेरी जॉब, मैं किसी एक को नहीं चुन सकता। तभी से जैन जो बोलते हैं ईवो तुम्हें डैड की तरह बनना है, जिस तरह डैड ने कभी भी अपने वर्क के बीच अपनी फीलिंग नहीं आने दी, तुम्हें भी वैसा बनना होगा। ईवो के फादर जो आर्मी में थे और उन्होंने फुल लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी आर्मी को दे दी। उनकी मदर जो पुलिस थी, जो एक एक्सीडेंट में बचपन में ही गुजर गई थी और उसके फादर की एक फ़ाइट के दौरान डेथ हो गई थी। तो ईवो जो अपने फ़र्ज़ को चुनता है ना कि अपने लव को, वो डिसाइड करता है कि जो कुछ भी हुआ
वो उसे ठीक कर देगा और जब जान की सारी पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगी तो वो अपनी फीलिंग कन्फेस कर जान के साथ अपनी एक नई लाइफ शुरू करेगा। और वो इसी सोच के साथ अब्रॉड के लिए निकल जाता है। वो प्लेन में बैठा हुआ था, उसके हाथ में जान की फाइल थी लेकिन उसका दिल बेचैन था। वो थोड़े टाइम बाद अब्रॉड पहुंचता है। उसकी फ़्लाइट जो लैंड करती है, वहाँ पहुंचते ही उसे कुछ पुलिस ऑफिसर मिलते हैं और उसे जान की बाकी की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। वो जो अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका था, उसने पूरे रूम में जान की पिक्चर्स लगाई हुई थी, लेकिन इस बार प्यार या फीलिंग्स की वजह से नहीं, अपने टारगेट्स की वजह से। एक मुजरिम को पकड़ने के लिए जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर जाल बिछाता है, बिल्कुल वैसे ईवो ने डिसाइड किया। ईवो को पता था कि जान मॉर्निंग में एक कैफ़े जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो भी उसी कैफ़े जाएगा और जान से मिलेगा। कोई नहीं जानता कि ईवो के माइंड में आखिरकार क्या चल रहा है। जो पुलिस ऑफिसर उसकी हेल्प करने के लिए आए थे, उसने उन्हें वापस भेज दिया। और उसके बाद ही वो जो उस कैफ़े पहुंचता है, तो वो देखता है कि जान एक साइड की टेबल पे बैठा हुआ था। वो जो उसके पास जाता है और धीरे से उसके ईयर के पास विस्पर करते हुए बोलता है, हेलो वाइफी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एंड जैसे ही जान इस वॉइस को सुनता है तो वो सहर उठा था। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस वॉइस को पहचानता है। इस वॉइस को वो कभी नहीं भूल सकता। वो पीछे मुड़े बिना ही बोलता है, साउजान आई मीन वांग ईबो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं होता बेबी कि तुम मुझे इतने टाइम बाद भी पहचान सकते हो। तुम्हारे अलावा किसी और में हिम्मत नहीं है मुझे अपनी वाइफ बुलाने की, पर मुझ में तो है। पर ऐसा क्यों? देखो, तुमने मुझसे कहा था कि हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे अगर हमारी डेस्टिनी होगी। तो देखो, अभी में हम मिले, तो अब तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी। तुम बकवास मत करो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। हाँ तो क्या हो गया? एज है जस्ट नंबर ईबो, एज एक नंबर नहीं होता। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड ये कहकर वो जो जान के क्लोज जाता है। जान जो आज पहली बार अपनी हार्ट बीट को ऐसे फील कर रहा था जो उसने 8 साल पहले की थी। लेकिन तभी ईवो की नज़र एक पर्सन पे पड़ती है जो कैफ़े में एंटर करता है। उस पर्सन को देख के ईवो शॉक रह गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पर्सन आखिरकार जान की तरफ क्यों आ रहा है। वो ये श्योर करना चाहता था कि यह पर्सन जान के पास ही आएगा। एंड उसके लिए वो जान से बोलता है, बेबी मुझे वॉशरूम जाना है, तुम यहीं रुकना जब तक मैं वापस नहीं आता। ये कहकर वो जान की चीक्स पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो एक पिलर के पीछे से देखता है, तो वो पर्सन ईवो के आई मीन जान के पास आकर रुकता है। ईवो इस पर्सन को जानता है। 3 साल पहले इस पर्सन को एक ड्रग्स की तस्करी में ईवो ने पकड़ा था और इसे 6 साल की जेल हुई थी। ईवो जो कंफ्यूज था कि आखिरकार ये पर्सन जेल से छूटा तो छूटा कैसे और ये यहाँ कैसे पहुँचा। वो कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी एक वेटर जो उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा देता है, जिसकी वजह से जान और उस पर्सन की नज़र उस तरफ जाती है, तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता क्योंकि ईवो जो वहाँ से जा चुका था। उसके बाद ईवो जो वॉशरूम में जाता है और खुद को क्लीन करता है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये पर्सन बाहर कैसे आया है। एंड थोड़ी देर बाद वो वापस आता है तो देखता है वो पर्सन वहाँ से जा चुका है एंड जान भी वहाँ से जा रहा है। तभी ईवो जो रन करके जान का हाथ पकड़ता है और उसे फ़ौरन अपने क्लोज कर लेता है। ईवो जिसने टाइटली जान की बैक से उसे पकड़ा हुआ था
और वो काफ़ी ज़्यादा उसके क्लोज था। जान को ईबो की ब्रीथिंग अपने लिप्स के करीब महसूस हो रही थी, और जिस वजह से उसकी बॉडी जो उसके कंट्रोल में नहीं थी। ईबो जो धीरे से विस्पर करते हुए बोलता है, बेबी इतना नॉटी भी नहीं बनना चाहिए, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा वेट करना। जान जो ईबो को पुश करता है